आपने अगर किसी भी बिजनेस आइडिया को लोकली इंप्लीमेंट करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप फेसबुक के ऊपर आएँ। सबकी प्रोफाइल का होना मस्ट ज़रूरी है जी। फेसबुक की जिनकी प्रोफाइल्स नहीं है वो प्रोफाइल बनाएं। फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद आपके सामने ये आपकी प्रोफाइल है जैसे, तो आप इस प्रोफाइल पे आके आप जाएंगे लेफ़्ट साइड पे सी मोर पे क्लिक करके पेजेस पे, ठीक है, ये पेजेस लिखा हुआ है। यहाँ पे आके आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं सोशली, ठीक है, उसको फिर इंटरलिंक करते हैं अपने चेकआउट प्रोसेस लाइक किसी भी वेबसाइट के साथ। लेकिन पहले हम इसको लोकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे सारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ मैंने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे चल भी रहे हैं, ऑनलाइन किड्स शूज़ है, जैकेट्स फॉर किड्स है, लेदर जैकेट्स है, रॉयल ब्राइडल शॉल्स है, अबाया है। दीज आर ऑल द बिजनेस निशेस, ठीक है, इट्स सेल्फ निशेस। लेदर बैग्स हैं, लेदर जैकेट्स हैं, लेदर शूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपना बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू पेज, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको टास्क दिया था कि आपके पास कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। एज ए प्रैक्टिस ही समझ लें, ताकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर रियल लाइफ में आपको काम करना मुश्किल नहीं होगा। रियल लाइफ में टास्क आएगा तो आप उस टास्क से गुजरे हुए होंगे, तो सिर्फ आपने निश को चेंज करना है, दैट्स इट, रेस्ट इज़ एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पे मैं आपकी क्लास के अंदर जो है, सुबह मैंने जैकेट्स का प्रपोजल दिया था उनको, जैकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया है। आपको मैं लेके चलता हूँ शूज़। तो हम यहाँ पे बनाएंगे किड्स शूज़। ये मेरा प्रोजेक्ट है जी, जो मैं जिसकी प्रोडक्ट्स को मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ सोशली। फिर मैं इसी की बनाऊंगा वेबसाइट, किड्स शूज़ इन पीके, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जब आप बिजनेस पेज बना रहे होते हैं आपसे कहा जाता है कि बताएं किस कैटेगरी के अंदर आप अपना पेज रैंक करना चाहते हैं। पेज रैंक करना कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया के अंदर सिर्फ एक वाहिद इंसान नहीं है जिनके पेजेस हैं। बहुत सारे लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो उनकी निश, उनकी कैटेगरी क्या है, एजुकेशन। अब कई लोगों की कैटेगरी क्या है, जो टूरिज्म पे काम करते हैं, ट्रैवल, ठीक है, हॉस्पिटल वालों की हॉस्पिटल है, हेल्थ वालों की हेल्थ है। आप क्या करने जा रहे हो, आपका बिजनेस टारगेट पर्पस क्या है कि आपने सेल गेन करनी है, आपने लोगों को शॉपिंग की तरफ लेकर आना है। तो यहाँ पे आप सर्च करें क्या शॉपिंग के नाम की कोई कैटेगरी फेसबुक ने रखी हुई है, यस। तो आप इस कैटेगरी में जब जाते हैं तो आप फेसबुक का पेज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा सारे फीचर्स को शॉपिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं फिर शॉपिंग लिखता हूँ, शॉप लिखता हूँ, ये देखो शॉपिंग सेंटर आ गया, ठीक है। एक तो बस डाल दें। बायो के लिए आप जाएंगे चैट जीपीटी पे, यहाँ पे जाके आप लिखते हैं राइट अ बायो फॉर माई फेसबुक पेज, वांट टू सेल व्हाट, शूज़। सुबह मैंने जैकेट्स किया था, तो मैं आपको क्या करने लगा हूँ, किड्स शूज़। आप ज्वेलरी भी सेल कर सकते हैं, हैंड बैग सेल कर सकते हैं, बेशुमार बिजनेस आइडियाज़ हैं जो आप लोकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस डिस्क्रिप्शन को उठाएंगे, सिर्फ ये 2 लाइन उठा लें क्योंकि हमें सिर्फ बायो चाहिए ना, इसको उठाएं और आप इसको फेसबुक में ले आएँ, इधर ला के इधर पेस्ट कर दें। अपने ब्रांड का नाम हम यहाँ पे मिटा देते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये आगे मुझे कहा जा रहा है मैंने कितने ऑप्शंस चूज़ कर लिए हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्रिएट अ पेज। अब कई दफ़ा होगा कि आप लोगों को माइट भी एरर आ जाए बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट करते हुए क्रिएट अ पेज के ऊपर कि आपके टू मैनी पेजेस क्रिएटेड है। तो ये फेसबुक की तरफ से कई दफ़ा एरर आ जाता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं होगी। आपने फिर पेज किसी और प्रोफाइल पे बना के इधर स्विच कर लेना है। उसका क्या तरीकाकार होगा मैं आपको गाइड कर दूंगा अगर किसी को एरर आया तो, ठीक है। माइट भी मुझे आ सकता है क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस इंप्लीमेंटेड हैं। क्रिएट अ पेज, जैसे ही आप क्रिएट अ पेज पे क्लिक करते हैं तो सारे स्टेप्स ओपन हो जाते हैं कि आपने ये कि मेरे पेज बन गया है कि आप बताएं जी आपकी वेबसाइट क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, कितने नंबर ऑफ। तो ये तकरीबन 14 स्टेप्स होते हैं किसी भी पेज को फुलफिल करने के लिए, बिजनेस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए। जब तक ये आप 14 स्टेप्स कंप्लीट या फुलफिल नहीं करते
आप एक अच्छा लोकल बिजनेस मैच्योर स्टैंड नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी फिलहाल इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। सिंपल मैंने अभी सिर्फ अपने बिजनेस पेज को इम्प्लीमेंट किया है, और बिजनेस पेज इम्प्लीमेंट होते ही मेरे सामने क्या आया, ऐड कवर फोटो, और एक मेरे पास क्या आई है, प्रोफाइल पिक्चर। और ये देखें मेरे पास एक पूरा बिजनेस पेज सामने आपको नज़र आ रहा है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ये मेरा बिजनेस आइडिया था, किड्स शूज़ इन पीके। अब यहाँ पे देखें आपके सामने और भी बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं कि बताएं जी, सी मोर पे क्लिक करें ना, तो ये कहा जा रहा है आपसे कि भाई आपने सिर्फ अभी 3 काम किए हैं, ये वाले काम कौन करेगा, पिक्चर कौन लगाएगा, कवर फोटो कौन लगाएगा, व्हाट्सएप कौन लिंक करेगा, या कोई भी CTA एक्शन। CTA स्टैंड फॉर कॉल टू एक्शन बटन, यानी कि आप किसी पोस्ट के अगेंस्ट ट्रैफिक कहाँ पे चाहते हैं, किसी वेबसाइट पे चाहते हैं, व्हाट्सएप पे चाहते हैं, मैसेज पे चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं, इंस्टाग्राम अटैच करें, ठीक है, अपनी वेबसाइट से लिंक करें, लोकेशन ऐड करें। ये तकरीबन 14 स्टेप्स काउंट होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी कैनवा की ज़रूरत पड़ेगी ये पोस्टें डिज़ाइन करने के लिए। तो मैं चलता हूँ ये कैनवा के ऊपर। अब कैनवा को ज़रा डिटेल से देखिएगा। अब कैनवा पहले की तरह नहीं मैंने करवाना है, इसको थोड़ी चेंज करके करना है अब हमने। जब भी आप किसी बिजनेस आइडिया की बात करते हैं तो यू नीड टू इम्प्लीमेंट बिजनेस आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ लोगो, कि आपके पास उस बिजनेस का अच्छा सा लोगो होना चाहिए। पहले हम एक अच्छा सा बिजनेस का लोगो डिज़ाइन करेंगे, लोगो डिज़ाइन करने के बाद फिर हम उसका फेसबुक कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे आप होम पे आएँ, चलो मैं यहीं पे सर्च करता हूँ लोगो, लोगो लिखें, एंटर कर दें। आपके सामने बेशुमार लोगोस के टेम्पलेट्स आने शुरू हो चुके हैं। ये देखें हर किस्म का लोगो का टेम्पलेट आपके सामने आ रहा है। आप किसी एक टेम्पलेट को ओपन कर लें, लेट्स गो देयर। तो आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब मेरी निश क्या है, शॉपिंग। मैं लोगों को शॉपिंग की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगा डिज़ाइन टेम्पलेट्स में जाके कि शॉपिंग से रेलिवेंट जो बिल्ट इन लोगोज हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे आए और लिखें शॉपिंग, और शॉपिंग से रेलिवेंट टेम्पलेट्स मेरे पास बहुत सारे ये देखो आ गए। लेकिन मैंने शॉपिंग तो करवा रहा हूँ, शूज़ मेरी निश है, यही है ना। तो मैं देखता हूँ शायद कोई शूज़ का बना हुआ लोगो मुझे मिल जाए। ये देखो, ये देखे बने बनाए लोगो मुझे, और मैं किड्स पे काम कर रहा हूँ ना, तो किड्स के लोगो मुझे नज़र आ रहे हैं। ये देखो किड्स के मेरे पास बेशुमार किस्म के अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से किसी एक टेम्पलेट को लेके अपने कन्वर्ट कर देता हूँ लोगो के अंदर। चले मैं इसी को ले लेता हूँ। अब मैंने ये वाला टेम्पलेट लिया, अब मैं इसके ऊपर अपने बिजनेस को कन्वर्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखें मैंने अपने बिजनेस का आइडिया नेम क्या सोचा हुआ था, किड्स शूज़, SHOES शूज़। देखें किड्स शूज़ स्टैब्लिश्ड व्हाट 2024 कर देते हैं। शूज़ स्टोर, अगर आपको कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, ठीक है। अगर आपको ये पिक्चर चेंज करनी है तो यू कैन डू चेंज एज वेल। कैसे, आप जाएंगे डिज़ाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे लिखें आप किड्स शूज़। तो यहाँ पे आपको बेशुमार किस्म के एलिमेंट्स मिलेंगे जो आपकी निश से रेलिवेंट होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई इस तरह का एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना है तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ये चीज़ याद रखिएगा कि मैं हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यहाँ पे आके ये लगाएं ये लगाएं। कलर स्कीम से, फॉन्ट से, यू हैव टू लर्न योर सेल्फ एज मच एज यू कैन डू प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास बेशुमार डिज़ाइन पड़े, जो सा मर्जी लगा लें। तो ये मेरा लोगो बन गया। मैं अब इस लोगो को करूँगा यहाँ से डाउनलोड। ये लोगो मेरा आ गया। जैसे ही आपका लोगो डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, अब हम चलते हैं फेसबुक के कवर फोटो की तरफ। तो मैं यहाँ पे ही कैनवा में लिखूंगा फेसबुक कवर फोटो, फेसबुक कवर फोटो, जो मैंने अपने पेज के बैकग्राउंड पे लगानी है। मैंने फेसबुक कवर फोटो लिखा तो यहाँ पे देखें मेरे पास फेसबुक कवर फोटो के बेशुमार टेम्पलेट्स आए। तो हम एक यूनिक टेम्पलेट ले लेते हैं, एम्प्टी। मैंने एक एम्प्टी टेम्पलेट्स को लिया। अब इसके अंदर भी सेम वही आपने काम करना है, अपनी निश से रेलिवेंट टेम्पलेट ढूंढे ताकि आपको अच्छा से अच्छा बिल्ट इन मिल जाए। यहाँ पे आए और इधर आके लिखें शॉपिंग, शूज़,
यूज़ से रेलिवेंट देखें, मेरे पास कोई इतना ख़ास टेम्पलेट मुझे नज़र नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से वैसे ही कोई पिक कर लेते हैं। ये देखें कि ये नज़र आया मुझे, हम खुद से सेट कर लेते हैं। ये देखो, अब इसके अंदर और भी बेशुमार टेम्पलेट्स आए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। चलो मैं इसी पे आपको सिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये तो कुछ सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम बिजनेस नेम लिखेंगे। अपने बिजनेस नेम क्या था? किड्स शूज़, ठीक है। ब्रांड नेम मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने यही रखा है, इट्स ओके। अब यहाँ पे अपनी आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर लें। तो डिस्क्रिप्शन क्या है आपकी? वो आपकी डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको चैट जीपीटी से लिख कर दी थी वो, ठीक है। ये लें, थोड़ा बोल्ड कर लें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये अपने नंबर वगैरह, साइट्स वगैरह, ये चीज़ें, एड्रेस लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? ये देखो ना, यहाँ पे लोगो की ज़रूरत है कि यहाँ पे अपने बिजनेस का लोगो लगाएं। तो अपलोड्स में जाते हैं, यहाँ पे जाके अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं, तो डाउनलोड्स पे क्लिक करें और ये आपका लोगो है, ये लोगो है। इसका पहले आप बीजी रिमूव कर दें ताकि ये एक पीएनजी के अंदर आ जाए। अभी ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये लोगो आ गया। ये बीजी रिमूव पे क्लिक करें, इसका बैकग्राउंड रिमूव करें। तो इस बिजनेस लोगो को हम सेट करेंगे अपने इस टेम्पलेट के ऊपर। लाइक दिस, ये हमारे बिजनेस की आइडेंटिटी है। ठीक है, इस तरह से आप एक अच्छा सा डिज़ाइन करेंगे अपना कवर फोटो। शेयर, ऐड, डाउनलोड, और ये आप इसको डाउनलोड कर लें। डन। अब तीसरे नंबर पे हम डिज़ाइन करेंगे एक प्रोफाइल पिक्चर कि आप एक प्रोफाइल पिक्चर जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आप इधर जाएं कैनवा पे, यहाँ पे लिखें फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, एंटर कर दें।
ये आप टेम्पलेट्स आपके सामने आ गए हैं बहुत सारे, किसी एक टेम्पलेट को आप ओके कर लें, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर हम काम करेंगे। चलें मैं इसी को ले लेता हूँ। अब इस टेम्पलेट को कस्टमाइज पे क्लिक करें, डोर बंद करना। तो प्रोफाइल पिक्चर में अमूमन लोग लोगो ही लगाते हैं ताकि अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो हम भी यहाँ पे जो लोगो अपलोड किया था ना, उसी लोगो को इसमें पेस्ट कर देते हैं। बस ये लोगो था ना हमारा, इसको इस पर क्लिक करें और इसके अंदर सेट कर दें बस ऐसे, ठीक। तो बस यही ठीक है। कलर स्कीम चेंज करनी तो कर लीजिएगा, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। तो ये आपका लोगो भी आ गया, ठीक है, लोगो भी आ गया, कवर फोटो भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने पेज पे। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या कहा जा रहा था कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो ऐड करें। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए आप इस पर क्लिक करें, अपलोड पे क्लिक करें। तो अभी अभी हमने प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड की है, वो ये रही। सेव, इसके बाद है सी मोर पे क्लिक करें, कवर फोटो, ऐड कवर फोटो पे क्लिक करें, सिलेक्ट फोटो नहीं, अपलोड पे क्लिक करें। कवर फोटो भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है, वो भी आप ले आए, ये लें, सेव, कवर फोटो भी हो गया। लें जी, इसके बाद आता है कि आपने व्हाट्सएप लिंक करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ट्रैफिक किस तरह से चाहते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए CTA कॉल टू एक्शंस, कोई लोग आएँ तो क्लिक करके आपको कैसे अप्रोच करें। तो अमूमन जो लोग वेबसाइट नहीं रखते और लोकल बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो वो उनकी ट्रैफिक अमूमन व्हाट्सएप पे जा रही होती है। वो फिर व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जी जी इतने की है, जितने की है, आपके घर पे भेज देंगे, ऐसे है तो वैसे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिंक करना हो व्हाट्सएप तो बहुत आसान है, सिंपल इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपसे फ़ोन नंबर मांगेंगे, OTP आएगा, OTP आपने वेरीफाई करना है और आपका पेज के ऊपर ये व्हाट्सएप का बटन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम लाइक इंस्टाग्राम का सिर्फ आपने अकाउंट बनाना है, वो वाला अकाउंट नहीं जो आपके नाम का चल रहा है, वो नहीं, एक नया अकाउंट बनाना है नई ईमेल आईडी के साथ। और उस अकाउंट का जो टाइटल होगा वो क्या होगा, जो आपके बिजनेस का टाइटल है, किड्स शूज, उसको यहाँ पे आके आपने लिंक करना है बस, यहाँ क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट करें, यूजर नेम और पासवर्ड दें बस, नेक्स्ट। इसके बाद आपने कॉल टू एक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है। वेबसाइट जब हम शॉपिफाई पे काम करेंगे फिर आप यहाँ पे वेबसाइट्स वगैरह जो वो भी अटैच कर सकते हैं। लोकेशन, आपका बिजनेस किस जगह पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। लोकेशन ज़रूर एंटर करें, आप एड्रेस वगैरह एंटर करना होता है, ये ज़रूर एंटर करें। और ये आपको पिन नज़र आ रही है, इस पिन के ज़रिए आप अपने लोकेशन तक खुद पहुँचेंगे, या आपको ऑटो लेकर नहीं जाएगा। जैसे मैं ये लोकेशन है ना, इसको उठाता हूँ और यहाँ पे आके देखें, ये एशिया आ गया, एशिया में ले आए पिन को। एशिया में पिन को लाने के बाद देखें जी कहाँ पे है, पाकिस्तान। ये देखो ये लाहौर आ गया। लाहौर में जाने के बाद ये देखें जी, ये गुजरांवाला आ गया। आपने पिन करते चले जाना। अब गुजरांवाला का स्ट्रीट व्यू ओपन कर लेना है आपने, स्ट्रीट व्यू, ये देखें स्ट्रीट व्यू आ गया। अब यहाँ से अब आपने अपनी लोकेशन को फैच करना है कि किस रोड के करीब तकरीबन आपकी लोकेशन है, वो यहाँ से चूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं एक पेज को कंप्लीट करने के लिए, ये आपने करने ज़रूर हैं। फिर यहाँ पे सर्विस एरिया, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें, अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखें, अगर वेबसाइट है तो वो ऐड करें। मज़ीद सोशल लिंक्स हैं, सोशल लिंक्स मीन्स ट्विटर पे अकाउंट है, पिंटरेस्ट पे अकाउंट है, तो ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पे ऐड करें ताकि आपका पेज, आपका बिज़नेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो। जितना बिज़नेस मैच्योर होगा उतना अच्छा चलेगा। ऐड आवर्स पे क्लिक करके आवर्स सारे ऑन करें, ठीक है। कम से कम 10-15 लोगों को रिक्वेस्ट भेजें,
यहाँ पे क्लिक करके और फिर फाइनली आप एक अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन करके अपने पेज पे लगाएं। पहली पोस्ट पोस्ट हमेशा 3-4 किस्म की होती हैं, या तो खाली कंटेंट होता है इंगेजिंग कंटेंट, या पोस्ट सिर्फ एक ग्राफिकल पोस्ट हो सकती है, या जो आजकल के दौर में रील्स का कंसेप्ट आया हुआ है, रील्स के थ्रू आप ट्रैफिक अच्छी से अच्छी गेन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं एक पोस्ट लगाने के, एक बिज़नेस की पोस्ट को बूस्ट करने के, सेल्स बूस्ट करने के, तो आप इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा, कुछ अर्सा पहले फेसबुक ने सिर्फ आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट ही पेजेस होते थे, प्रोफाइल के अंदर पेज होता था। अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो भी आप पेज बनाते हैं बिजनेस पेज, वो इटसेल्फ एक प्रोफाइल के तौर पे ट्रीट कर रही होती है। ये देखो मेरी प्रोफाइल ये है, ये मेरा नाम है, ये मैं हूँ, लेकिन ये मैं अभी जिस पे काम कर रहा था उसने यहाँ पे इसको स्विच कर दिया हुआ है। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब देखें जी, यहाँ पे ये आपका पेज, मैं इस पे काम किया, ये बनाया मैंने, ठीक है, ये बन गया। अब हम यहाँ पे पहली पोस्ट लगाएंगे, तो इसके लिए भी हम चाह चलते हैं कैनवा में। कैनवा में जाके तो यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे एक पोस्ट। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी फेसबुक पोस्ट। तो ये फेसबुक पोस्ट का टेम्पलेट बेशुमार आ गए, मैं एक ब्लैंक ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम पोस्ट बनाएंगे अपने बिजनेस से रेलिवेंट। बिजनेस क्या है? शॉप। शॉप क्या है? कोई प्रोडक्ट। तो बेशुमार टेम्पलेट्स हैं, किसी एक टेम्पलेट को उठाएं और अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट एक अच्छी सी पोस्ट बनाएं कि जी सेल लगी हुई है, ये शूज़ है, ठीक है, तो उससे रेलिवेंट आप एक अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन कर लें। जैसे मैंने कहा जी शॉपिंग शूज़, चलो ये देखो, ये शूज़ से रेलिवेंट बेशुमार पोस्ट मेरे पास आई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जनाब इसको ले लेता हूँ। ये पहले ये मुझे ये इशी लग रही है, इंगेजिंग लग रही है थोड़ी सी। ये ना जी, इसमें मैं अपने ब्रांड का लोगो ज़रूर लगाऊंगा। मेरा ब्रांड का लोगो जो है वो क्या था, अपलोड में जाएं, यहाँ पड़ा हुआ है, ये लोगो है, इसका बीजी रिमूव करें। इसको छोटा करें, जहाँ पे आपको अच्छा लगे कि इस जगह पे होना चाहिए वहाँ पे सेट कर दें इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपने ब्रांड का नाम लिख दें, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ मैं कहता हूँ ये क्या था हमारा, किड्स शूज़, SHOES। इसको ज़रा खूबसूरत करें, इसके टेक्स्ट को खूबसूरत करें। इफ़ेक्ट्स में जाएं, यहाँ से जाके आप डिफरेंट कलर स्कीम्स के साथ इसको ज़रा अटैच करें लाइक दिस, और इसकी इंटेंसिटी को ज़रा इंक्रीज़ करें, थिकनेस को बढ़ाएं। थिकनेस को बढ़ाने के साथ साथ आप इसके कर्व के ऊपर भी काम कर सकते हैं लाइक दिस। ये कर्व आया, इस कर्व को थोड़ा सा आप छोटा करें, ज़रा अच्छा लगेगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, और ये जो किड्स शूज़ है इसको छोटा कर लो, शूज़ सेल को, ठीक है, ऐसे लाइक दिस। और ये आ गई न्यू कलेक्शन, ठीक है, अप टू 50% ऑफ। यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपने देना है, बिजनेस डिटेल वो लिख दें। पुट योर प्रोडक्ट्स हेयर, जो आपके बिजनेस की प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाएं आप। कैसे लगानी है आपकी, पहले फोटोग्राफी करवाओ, वो लगा दें। अगर वो नहीं लगानी तो यहाँ पे आप एलिमेंट्स में जाएँ, तो यहाँ पे किड्स शूज़ पड़े हुए होते हैं, तो आप उन शूज़ को लगा दें, कोई एलिमेंट लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। जैसे ये देखो मेरे पास आए हैं, फ़ोटोज़ भी आई होती हैं यहाँ पे, फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं आप लाइक दिस। ये देखें, इसको भी लगा सकते हैं ऐसे, ये देखो, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ये शूज़ है, चलो मैं इस शूज़ को लगाना चाहता हूँ, इसका पहले बीजी रिमूव कर लो, तो इसको इसके अंदर लगा दो, ये लो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप अपनी फ़ोटो काफ़ी करा के वो भी लगा सकते हैं। इसको करें आप डाउनलोड, और चलें जी इसको अब हम लगाते हैं अपने पेज के ऊपर। पहली पोस्ट डाउनलोड। अब पेज के ऊपर आप आएँ तो सबसे पहले आपके पास कोई अच्छा सा इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। तो ChatGPT पे आप जाएं, वहाँ पे जाके लिखें कि मेरे पास जो है, मुझे एक अच्छे से कंटेंट लिख के दो, आई वांट टू सेल किड्स शूज़ ऑन लोकल मार्केट या ई कॉमर्स में शॉप फेसबुक के ऊपर।
तो वो आपको इस तरह से अच्छा सा इंगेजिंग कंटेंट लिख के देगा। आप उसी इंगेजिंग कंटेंट को थोड़ा चेंज करना चाहिए तो चेंज कर लें। तो आप आके इसको कॉपी करें और फेसबुक पेज पे जाएं। यहाँ पे जाके आज पहली पोस्ट आप इसके ऊपर लगाएं। पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करें फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपकी पोस्ट आ गई। डाउनलोड नहीं हुई अभी, हो रही है अभी, वही नहीं है, हो रही है। चलें, फ़ोटो पे क्लिक करें तो ये मेरे पास ये मेरा पोस्ट आ गई। इस पोस्ट के ऊपर यहाँ लिखें व्हाट इज़ ऑन योर माइंड, इट मीन्स अ कंटेंट। इसकी बड़ी अच्छी लगती है जो कंटेंट है। अगर इसके अंदर छोटे छोटे से आइकन नहीं नज़र आ रहे आपको, टिक बल, तो ये अच्छा लगता है, इंगेजिंग कंटेंट होता है, इजी टू रीड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, कन्फ्यूजेबल नहीं होता। ठीक है, बजाय इसके कि पैराग्राफ लिखे जाएँ। तो आप इसके थ्रू अच्छा इंगेजिंग कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये लीजिए मेरे पास ये पहली पोस्ट मैंने इस पेज पे लगाई, ये आपके सामने आ गई है, यू गो। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट पोस्टें डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक बिज़नेस के लिए ही ये अप्रोच अपनाई जाए। आप लोकल मार्केट के अंदर इतनी सारी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, आप कहीं पर भी जाके उनसे ये बात कर सकते हैं कि हम आपके बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो वो फिर यही सारी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। इसी के थ्रू आप पेज वगैरह बनाते हैं, एड्स की सारी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं और लोकली आप उनके बिज़नेस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर एक स्कूल है, उनको एडमिशन चाहिए, तो वो यही है, आप उनके स्कूल के पेज को मैनेज करें, उसके ऊपर अच्छा इंगेजिंग कंटेंट लाएं और उसके ऊपर ऐड चला दें। एड्स की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी आगे। तो निश कुछ भी हो सकती है, यू हैव टू कन्वर्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पर्पज़। मैंने आपको ई कॉमर्स यानी कि सेल्स में रह के काम सिखाना है, जो हमारा कोर्स है। चार्जर लेके आ, ठीक है। अब एक और कंटेंट भी हो गया, ये भी होगी। एक और चीज़ है रील्स। रील्स की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल ऑडियंस आप तक पहुंचती है। जैसे मेरे 10 दोस्त है मेरे, वो मैंने एक रील देख ली है, तो जितने मेरे दोस्त हैं ना आगे, उनके पास उनकी न्यूज़ फीड में या किसी न किसी जगह पे उनको मेरी न्यूज़ फीड के अंदर वो रील्स लाजमी नज़र आएंगी। आगे वाला ये भी होगा, उनको मेरी रील्स लाजमी नज़र आएंगी। यानी कि ऑटोमेटिकली फेसबुक ग्रो कर रहा होता है आपकी ऑडियंस को, अगर आप रील्स पे काम करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपने रील्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है। जितनी अच्छी रील्स आप डिज़ाइन करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो होने के और आगे बढ़ने के। तो रील्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, अच्छी से अच्छी बेशुमार टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें आप कैनवा को थोड़ा यूज़ करते हैं। कैनवा के थ्रू देखते हैं कि आप कैसे एक अच्छी रील्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलते हैं इस पे कैनवा पे जाके यहाँ पे आप सर्च करें फेसबुक रील्स। फेसबुक रील्स, फेसबुक रील्स में आए तो मेरे पास ये देखें बहुत सारी वीडियोस नीचे आ गई हैं। मैं किसी एक टेम्पलेट को पिक कर लेता हूं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब बिजनेस की निश में रहना है। टिकटॉक का पता है ना, टिकटॉक के ऊपर भी यही कुछ होता है। मैं अब समझे कि वही सिखाने लगा हूं कि आप एक अच्छे बिजनेस की रील कैसे डिजाइन करते हैं। जब आप रील पे आती हो तो ये टाइम फ्रेम नजर आ रहा है आपको, तो ये 10 सेकंड चल रहा है, आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिज़ाइन में जाएं तो यहाँ पे जाके आपने निश वही रखनी है जो आपकी है, शूज़। ठीक है, कि मुझे शूज़ से रेलिवेंट दिखाओ कौन कौन सी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। चलो जी, मैं ये ले लेता हूँ, मुझे शूज़ से रेलिवेंट ये वाली मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये शूज़ से रेलिवेंट मुझे मिल गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना कंटेंट चेंज करूँगा। कैसे, यहाँ पे आप अपने ब्रांड का नाम लिखें, किड्स शूज़। ठीक है, अब यहाँ पे लोगो लगाएं। लोगो कहाँ से लेके आना है, ये पड़ा हुआ है लोगो।
इसको बीजी रिमूव कर दें। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपनी कंटेंट, वेबसाइट, ये चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट एक और फ्रेम चाहिए मुझे, तो मैं इस फ्रेम पे क्लिक करके यहाँ से एक और डिज़ाइन लेकर आता हूँ, डिफरेंट डिज़ाइन। चलें जी, मैं कहता हूँ जी मुझे ये डिज़ाइन भी ऐड करना है। सेम यहाँ पर भी अपना लोगो ऐड करें, और इसको बिग सेल है, ये कंटेंट है, नहीं ये इमेज है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। ये आप चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो चेंज आप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से फ़ोटो को डेल कर रहा हूँ कि मुझे फ़ोटो जो है वो ये चाहिए थी बच्चों की, तो आप ये रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा चेंज कर लें। मुझे एक और रील ऐड करनी है, एक और उसमें डिज़ाइन ऐड करना है। चलो जी, मैं ये भी ऐड कर लेता हूँ। सेम इसको भी आपने ऐसे ही काम करना है, इसके ऊपर भी, ठीक है, इस पे भी आपने ऐसे ही काम करना है, टेक्स्ट चेंज करना है। एक और रील ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मूविंग ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा कि उसमें वीडियो चल रही होगी। उसके लिए आप एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ पे किड्स शूज़ लिखें और इसके अंदर से ढूंढें मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये वीडियोस में जाना है, यहाँ पे आएगा कोई वीडियो टाइप देखें कि आपको यहाँ पे दिखा रहे हो वीडियो में बना के। ये देखो, ये देखो, ये देखो, नजर आ रहा है। मैं इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अप्लाई करूँगा अपने टेम्पलेट के ऊपर। ये देखो, एक मैं ये अप्लाई कर देता हूँ कि बच्चों ने शूज़ पहने हुए हैं। एक मैं यहाँ से ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ज़रा आप रील को ज़रा व्यू करें। रील का ड्यूरेशन है 30 सेकेंड। ये मैंने रील बनाई है जी। टेक्स्ट वगैरह चीज़ें चेंज कर लेनी है आपने, इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखिएगा आप ज़रा, ये नीचे ब्रांड इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट अस लाइक दिस यू कैन ऐड। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक देना है, वॉइस ओवर भी दे सकते हैं। अपलोड्स में जाएं, ये क्या लिखा हुआ है, ऑडियो पे क्लिक करें, ये है अपलोड फाइल। आप गूगल में जाके लिखें बैकग्राउंड म्यूजिक MP3 डाउनलोड। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक MP3 डाउनलोड। बेशुमार म्यूजिक्स आते हैं, रॉयल्टी फ्री इमेजेस भी आपको मिल जाती हैं, वीडियोस वो भी हैं। MP3 म्यूजिक मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ से अपलोड करके यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, लिखकर रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इस म्यूजिक को उठाता हूँ, म्यूजिक को उठा के इस म्यूजिक को उठा के यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, ये ठीक है जी। मैंने म्यूजिक कर दिया अप्लाई। सारे फ्रेम पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे सारे फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर दें आप, ठीक है। सारे फ्रेम पे अप्लाई हो चुका है, ये देखो। अब इसको प्ले करो। जब भी आप इस तरह की रील्स देखते हैं, ऑडियंस आती है, तो ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। तो यार क्या बात है, ये कोई अच्छी प्रॉब्लम लग रही है। जितना कंटेंट इंगेजिंग होगा उतनी अच्छी ऑडियंस होगी। ठीक है, तो इसको यहाँ से कर लें आप डाउनलोड, MP4 ऑल 4 पेजेस, यस। इसको डाउनलोड करने के बाद आप चले जाएंगे अपने फेसबुक पेज पे, और वहाँ पे जाके अब रील्स को प्रमोट करेंगे आप, ठीक है। तो रोज़ की एक रील, वीक की 6-7 रील्स किसी भी बिजनेस पेज पर लगी हो, ऑडियंस ना बढ़े, ग्रो ना हो, ये हो नहीं सकता।
लेकिन अट्रैक्टिव और इंगेजिंग होनी चाहिए, ये नहीं अच्छा उठाई और कॉपी पेस्ट करके लगा दी चलो जी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने किसी भी बिजनेस को बूस्ट करना है अगर लोकली, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कंटेंट शुड बी इंगेजिंग, प्रोडक्ट्स अच्छी अच्छी लगानी है। तो 30 सेकंड की है, टाइम लगाएगा अब ये डाउनलोड होने में। चलें, पता लग ही गया आपको। यहाँ पे आप आते हैं तो ये क्या लिखा है भाई, रील लिखा हुआ है। आपने इस रील पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके जो भी रील आपने डाउनलोड करनी है उसको यहाँ पे आके क्या कर देना है, लोड। फॉर एग्जांपल मैंने सुबह जो रील बनाई थी ना, मैं वही लगा दूँ फिर अभी। चलें वही लगाते हैं फ़िलहाल। ये देखो रील सुबह बनाई थी मैंने, तो ये डाउनलोड मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटेंट लिखेंगे, ये कंटेंट लिख दें यहाँ पे और इसको पब्लिश कर दें। वेट करना है पब्लिश का भी, पब्लिश होगा भी। ये नेट भी ऐसे थोड़ा स्लो हुआ है, पब्लिश का बटन ऑन होगा, आपने इसको पब्लिश कर देना बस। तो वो इधर ये हो रही है, ये भी हो रही है डाउनलोड, ठीक है। वो देखो वो भी हो रही है, ठीक है। इस पर टाइम लगता है थोड़ा सा। इसके बाद आपका टारगेट क्या होता है, आपने जाना होता है अपने पेज को प्रमोट करते हुए एड्स की तरफ।